हेलो फ्रेंड्स, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में MHD 3 पे डिस्कशन किया मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि पीजी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फर्स्ट ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अब आज मैं दिखा रही हूँ दोस्तों MHD 6 जो जिनका सब्जेक्ट है, ये एग्ज़ाम उनके लिए है टोटली। अब देखिए, आप देख रहे हैं दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अधिकतम 100 अंक, समय 3 घंटे, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टॉपिक ये है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में ही यहाँ पे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। अब पहला सवाल ये है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्य धाराओं का जो है वो उसका आपको उल्लेख करना है। ये 20 नंबर का सवाल है फ्रेंड्स। दूसरा सवाल, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की क्या क्या विशेषता है ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल है, रीतिकाल की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि ने इस काल की कविता को किस तरह प्रभावित किया है। रीतिकाल की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि ने इस काल की कविता को किस तरह प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। ये भी 20 नंबर का सवाल है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा प्रश्न, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की साधारण चर्चा करिए। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उस पे आप पूरी तरीके से उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। किस पे? छायावाद पे। ये भी 20 नंबर का सवाल है। और पांचवा सवाल, खड़ी बोली गद्य की विकास यात्रा का परिचय कीजिए। मतलब खड़ी बोली जो गद्य है उसमें विकास यात्रा का क्या रोल रहा, क्या था शुरुआत, इस सब का परिचय देने आपसे बोल रहा है दोस्तों। ये भी 20 नंबर का सवाल है। प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। प्रयोगवाद और नई कविताओं की विशेषताओं पे आपको प्रकाश डालना है फ्रेंड्स। सातवां सवाल, हिंदी नाटक के विकास के विभिन्न चरणों का साधारण परिचय कीजिए। हिंदी नाटक के विकास के विभिन्न चरणों का साधारण परिचय कीजिए। हिंदी जो नाटक है उसका जो विकास है उसके अलग अलग जितने भी पार्ट हैं दोस्तों, उसका उदाहरण सहित आपको परिचय देना है। आठवां सवाल है, हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरणों का परिचय दीजिए। अब इन दोनों सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉमन नहीं है दोस्तों। देखिए, इसमें बता रहा है हिंदी नाटक के विकास और इसमें पूछ रहा है हिंदी आलोचनाओं के विकास, मतलब हिंदी भाषा की जो आलोचना हुई है उसके बारे में उदाहरण सहित आप परिचय दे सकते हैं। 9वां सवाल, उर्दू साहित्य का विस्तृत विवेचन कीजिए। उर्दू जो साहित्य है उसका विस्तृत विवेचन आप कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 2 पर टिप्पणी कीजिए। पहला, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, इस पे आप कर सकते हैं। दूसरा, नव जागरण और आधुनिकता। तीसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। चौथा, हिंदी कहानी में दलित चेतना। पांचवा, भारोपीय भाषा परिवार। इन सब पे दोस्तों आप टिप्पणी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि टोटल आपको कितने सवाल दिए गए, 10 सवाल आपको दिए जाते हैं और टोटल ये 100 नंबर का होता है। 100 में बहुत लोगों को जागरूकता होता है कितना मार्क्स लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। 100 में आप चाहे तो 99 भी ला सकते हैं। इसमें मेरे आए थे 86 टोटल। तो वो कैसे आए थे, कैसे मैंने असाइनमेंट बनाया, क्या हुआ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।